आज हम आपके समक्ष आपके 9th क्लास विज्ञान विषय में चैप्टर 6 उत्तक इसके बारे में समझाएंगे। दो प्रकार के उत्तक जो हैं आपके कोर्स में हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक के बारे में हम पहले समझाएंगे, फिर हम आपको जंतु उत्तक बताएंगे। पादप उत्तक समझने से पहले 9th क्लास आप ये समझिए उत्तक होते क्या हैं तथा इनका कार्य क्या है। इसके पहले आपने पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था। कोशिका में आपने बच्चों ये जाना था कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, अर्थात जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाए और हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को, जो हमारे शरीर के जीवित होने का प्रमाण है बच्चों, वो जैविक क्रियाएं वो सभी कोशिकाओं के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। तो ये कोशिकाएं जो हैं, जब ये एक जैसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और जिनका कार्य समान प्रकार का होता है, वो उत्तक कहलाते हैं। समझ में बच्चों, उत्तक किसे कहते हैं? ऐसी सभी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंग, उन सभी अंगों में अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। उनकी उत्पत्ति अलग होती है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग अंग हैं, हाथ के अलग, पैर के अलग। हाथ का कार्य पैर नहीं कर सकता बच्चों, पैर का कार्य हाथ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो जटिल जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बच्चों, हर अंग के अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले बच्चों इसी उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में आपको हम बताएंगे कि पौधों में भी हमारे समान ही उत्तक पाए जाते हैं। केवल अंतर क्या है कि जो जंतु उत्तक होते हैं बच्चों, वो चल होते हैं, अर्थात वो जो जंतु हैं वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, और पादप जो है वो एक ही स्थान पर जहाँ रोपे जाते हैं वहीं पर जो है वो अपनी वृद्धि करते हैं, अपना आकार लेते हैं और अपने सभी कार्यों का संपादन करते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले पादप उत्तक के बारे में बताएंगे। देखिए 9th क्लास, ये उत्तक की परिभाषा है कि समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना समान हो, उत्तक कहलाते हैं। अब पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं तथा उन उत्तकों के पादप शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में समझिए। 9th क्लास, पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभजोतक उत्तक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरा होता है स्थायी या परमानेंट उत्तक। मेरिस्टेमेटिक या विभजोतक उत्तक जो होते हैं बच्चों, इनमें निरंतर जीवन पर्यंत जो है वो विभाजन होता रहता है तथा ये पौधों के वर्दी भागों में पाए जाते हैं, और इसके विभाजन से पौधे जो है वो लंबाई में वृद्धि करते हैं। विभजोतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी भित्ति पतली होती है, उनमें केंद्रक पाया जाता है, लगभग सभी समान आकार समान व्यास की होती हैं बच्चों, और इनमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो बहुत सघन, बहुत डेंस, गाढ़ा गाढ़ा जो है वो पाया जाता है। चूंकि ये कोशिकाएं वर्धी भागों में होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पौधों में 3 भागों में पौधों के पाई जाती हैं बच्चों। पहला, जिसको शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं, या एपिकल मेरिस्टम। शीर्षस्थ जैसा कि नाम ही है, ये तने और जड़ के शीर्ष भागों में जो है वृद्धि कर लंबाई में पौधों को बढ़ाते हैं। सबसे पहला शीर्षस्थ विभजोतक बच्चों, जिसको हम एपिकल मेरिस्टम भी कहते हैं,
जो जड़ एवं तने के शीर्ष भागों में उपस्थित होते हैं, और जब इन भागों की वृद्धि होती है तो ये पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरा बच्चों है अंतर्विष्ट, जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम उत्तक कहते हैं। ये पत्तियों में और टहनी में और टहनी के पर्व में पाए जाते हैं, जहां से ये ऊपर और नीचे दोनों ओर विभाजित होकर पौधे की शाखाओं का निर्माण करते हैं। ब्रांचेस का निर्माण अंतर्विष्ट जो है विभजोतक उत्तकों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बच्चों पार्श्व, या जिसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टम। ये जड़ और तने के साइड में पार्श्व के भागों में पाए जाते हैं और पार्श्व कोशिकाओं को विभाजित करके पौधे की मोटाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व या लैटरल मेरिस्टम उत्तक जो है ये मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों के जड़ और तने में पाए जाते हैं, और ये द्वितीयक वृद्धि के लिए जो है माने जाते हैं कि पौधों में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इन्हीं पार्श्व मेरिस्टम टिश्यूज के कारण ही होती है। तो बच्चों ये आपको विभजोतक उत्तक का पता चल गया। ये वो उत्तक होते हैं जिनमें जीवन पर्यंत विभाजन होता रहता है, और जब इन कोश उत्तकों में विभाजन होता है तो पौधों की लंबाई में, मोटाई में और ऊंचाई में वृद्धि होती रहती है। तो 9th क्लास आपको पादप उत्तक के, विभजोतक उत्तक के बारे में समझ में आ गया। अब हम आपको स्थायी उत्तक के बारे में बताते हैं। स्थायी उत्तक थोड़ा जटिल उत्तक है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है उत्तक पाए जाते हैं, जो पौधों के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं। 9th क्लास जो पादप उत्तक का दूसरा प्रकार हमने स्थायी उत्तक, आपको हम विभजोतक उत्तक के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको बच्चों स्थायी उत्तक के बारे में समझा रहे हैं। ये स्थायी उत्तक जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, या कुछ समय के लिए परिस्थितियों वश विभाजन रुक जाता है। और ये कोशिकाएं जो हैं ये मृत और सजीव दोनों प्रकार की होती हैं। भित्ति मोटी व पतली दोनों प्रकार की हो सकती है। अर्थात इस प्रकार के उत्तक जो होते हैं इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये उत्तक जो है पौधों में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सरल उत्तक कहलाते हैं, दूसरा जटिल उत्तक कहलाते हैं। जो सरल उत्तक होते हैं बच्चों, इन उत्तकों का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है, और ये अपने कार्यों के अनुसार जो है 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है मृदुतक, जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक, जिसको कोलेनकाइमा कहते हैं। और तीसरा दृढ़ोतक, जिसको स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। अब मृदुतक जैसा कि नाम है पैरेन्काइमा, ये जो उत्तक होते हैं सरल उत्तक का जो ये प्रकार है बच्चों, ये जड़, तना और पत्ती, फल व फूल सभी में उपस्थित होते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित भी होती है, कभी कभी मृत भी हो जाती है, लेकिन मुख्यतः इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। और इनका मुख्य जो कार्य है वो जल और खाद्य पदार्थ का संचय करना है, तथा पौधों को दृढ़ता और जो है सहारा प्रदान करती हैं। पौधों में रेजिन, टैनिन, गोंद आदि का संग्रह जो है ये मृदुतक कोशिकाएं ही करती हैं। इनके बीच की कोशिकाओं के बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेस, जिसको अंतरावकाश कहते हैं, कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है और कुछ में नहीं भी पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार के उत्तकों में कहीं कहीं कुछ कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं पौधों के कार्यों के अनुसार। अब दूसरा प्रकार है स्थूल कोण उत्तक। 10th क्लास दूसरा है जो स्थूल कोण उत्तक हमने आपको बताया, ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है बच्चों। कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है और दोनों कोनों पर सेलुलोज और पैक्टिन जमा होने के कारण इनमें अंतर अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है
कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है बच्चों, वो नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके कोनों पर देखिए ये पैक्टिन और सेलुलोज जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें अनुपस्थित होता है बच्चों। ये जो उत्तक होते हैं ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात एक स्टेबल लेंथ में खड़ा होने की शक्ति देते हैं। तीसरा बच्चों दृढ़ोतक है, जैसा कि नाम ही है, इसको हम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। दृढ़ उत्तक अर्थात दृढ़ उत्तक, ये वो उत्तक होते हैं जो पौधों में बाहरी परतों में पाए जाते हैं और रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। कोशिकाएं पतली, लंबी और लिग्निन युक्त चिपकी हुई होती हैं तथा ज्यादातर दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं बच्चों। ये जो दृढ़ोतक होते हैं बच्चों, इनमें जो है ये फलों में और बीजों के कठोर आवरण जो है ये बनाते हैं बच्चों। और इनमें जो है बहुत से जो पौधे होते हैं जिनके, जैसे नारियल है, नारियल के जो रेशेदार बाहरी उसका जो जटा होती है वो इसी दृढ़ोतक उत्तकों की ही बनी होती है। 9th क्लास, जो ये दृढ़ोतक या स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, इनकी इस उत्तक की कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं इनकी उपस्थिति के आधार पर। एक तो दृढ़ोतक तंतु, इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं इनकी कोशिकाएं लंबी, पतली और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं तथा इनके जो सिरे होते हैं बच्चों, उनमें जो है बहुत अधिक मात्रा में लिग्निन जमा हो जाता है। लिग्निन जमा हो जाने के कारण ये लंबी, पतली और नुकीली होती हैं। दूसरा बच्चों दृढ़ कोशिकाएं जो गोल और बेलनाकार आकार की होती हैं तथा इनकी गुहा जो है, दृढ़ कोशिकाओं के बीच में जो कैविटी होती है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो बच्चों ये आपने जो अभी समझा, ये पादप उत्तक के स्थायी उत्तक के अंतर्गत जो दो प्रकार का विभाजन, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक सरल और दूसरी जटिल। तो अभी हमने आपको सरल उत्तक के बारे में बताया है। सरल उत्तक जो है ये, इनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है और ये तीन प्रकार के अपने अपनी उपस्थिति, सरल उत्तकों की पौधों में उपस्थिति और कार्यों के आधार पर बच्चों ये तीन प्रकार के उत्तक होते हैं। पहला है मृदुतक जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं, दूसरा स्थूल कोण उत्तक जिसको कोलेन्काइमा कहते हैं और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा जिसको हम दृढ़ोतक या दृढ़ उत्तक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इनके हमने चित्र भी देखिए बता दिए हैं। अब हम आपको जो नेक्स्ट समझाएंगे बच्चों वो है स्थायी उत्तक, जिसको हम परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। 9th क्लास, हमने अभी आपको बताया कि स्थायी उत्तक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक के बारे में हम आपको समझा चुके हैं। जो जटिल या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये उत्तक जो होते हैं इनमें कोशिकाएं जो हैं ये एक से अधिक प्रकार की होती हैं और ये कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और इन कोशिकाओं का जो प्रमुख कार्य है, जटिल उत्तकों का प्रमुख कार्य पौधों के आंतरिक परिवहन में जो है कार्य, एक्टिव कार्य करना। मतलब पौधों में चाहे जल और खनिज लवण का जो है अवशोषण हो और विभिन्न भागों तक पहुंचाना हो, या पत्तियों और हरे पौधों के द्वारा बनाए हुए भोज्य पदार्थ का वितरण हो, ये सभी कार्य जो है ये जटिल उत्तक के द्वारा ही किया जाता है। जटिल उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम या जिसको हम दारू भी कहते हैं, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो है ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जाइलम भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण कर पौधे के विभिन्न भागों में वितरण का कार्य करता है। यह जो जाइलम है ये चार प्रकार की भिन्न भिन्न कोशिकाओं के मिलने से बनता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम ये दोनों चार विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। जो जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
नंबर 1 है वाहिनिकाएं, जिनको हम ट्रैकीट्स कहते हैं बच्चों। दूसरा है वाहिकाएं, जिसको हम वेसल्स कहते हैं। तीसरा है जाइलम मृदुतक, जिसको जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। चौथा है जाइलम रेशे, जिनको हम जाइलम फाइबर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु, ये चारों मिलकर एक जाइलम का जो है कोशिका बनाते हैं, जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाता है, जो भूमि से जल और खनिज लवण का संचय करके अवशोषण करके, संचय नहीं करता बच्चों, अवशोषण करता है भूमि से जल और खनिज लवण का, और पौधे के विभिन्न भागों में उसको जो है पहुंचाने का कार्य करता है, तथा ये पौधों को दृढ़ता भी प्रदान करता है, पौधों को सहारा भी देता है। जो इसकी वाहिनिकाएं होती हैं जाइलम तंतु की, वो निर्जीव होती हैं, लंबी होती हैं, दोनों सिरों पर लिग्निन के जमा हो जाने से नुकीली होती हैं। जो वाहिकाएं होती हैं बच्चों, वो भी लंबी, पतली, बेलनाकार, नली नुमा, और उनके भी सिरों पे लिग्निन जो है वो जमा रहता है। तीसरा है बच्चों जाइलम मृदुतक जो होती हैं, ये जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, और इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, क्योंकि इनमें लिग्निन जमा हो जाता है बच्चों। चौथा बच्चों जाइलम तंतु है, ये निर्जीव, लंबी होती हैं, पतली होती हैं, और पौधों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। तो आपको समझ में आ गया, जाइलम की 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक जाइलम तंतु, एक जाइलम उत्तक का निर्माण करती हैं, जिसका प्रमुख कार्य भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण कर पौधे के विभिन्न भागों में वितरण करना होता है। चाहे पौधा कितना भी बड़ा हो, चाहे वो पादप कितना भी बड़ा हो, उनमें जल को ऊपरी सिरे तक पहुंचाने का कार्य जो है वो जाइलम कोशिकाएं ही करती हैं। इन चारों विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समन्वित रूप से मिलने पर जो है अपने जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पौधों तक के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। दूसरा बच्चों क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का प्रमुख कार्य है कि जब पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बन गया, पौधे के हरे भाग, जाइलम पानी ले आया, सूरज की रोशनी हो गई, पौधे के हरे भाग हो गए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई बच्चों, तो पौधों के हरे भागों ने जहां पर क्लोरोफिल था, तो उन वहां पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने का निर्माण किया। अब भोजन बन गया तो उसका वितरण भी होना है, तो पौधों के वो तंतु, पौधों की वो कोशिकाएं जो पौधे के द्वारा बनाए हुए भोजन का वितरण करती हैं बच्चों, वो कोशिकाओं का नाम है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक का कार्य पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पौधों के सभी भागों में वितरित करने का कार्य होता है। इस कार्य के लिए ये भी जो है 4 प्रकार की विभिन्न कोशिकाओं का सहयोग लेती हैं। इन कोशिकाओं के नाम हैं बच्चों 9th क्लास। ये जो फ्लोएम है, इसका कार्य भी हमने आपको बताया कि कोशिका पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाने का कार्य करती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो बना हुआ भोजन होता है वो फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु, ये जो 4 प्रकार की जो कोश उत्तक पाए जाते हैं, जिनके सहयोग से फ्लोएम उत्तक का निर्माण होता है, तो ये 4 प्रकार की विभिन्न कोशिकाएं हैं बच्चों। चालनी नलिकाएं, जिनमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इनको हम चालनी कोशिका कहते हैं बच्चों। चालनी कोशिका के संग में जो है लंबी, पतली और जो है चालनी नलिका के पार्श्व में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको सह कोशिका, जैसा कि नाम ही है, साथ की कोशिका, सह कोशिकाएं। और
इन्हीं चालनी नलिकाओं के बीच बीच में जो है फ्लोएम मृदुतक की जीवित लंबी और केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा फ्लोएम तंतु भी जो है इन्हीं चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं फ्लोएम मृदुतक के साथ में जो है जुड़े रहते हैं। ये लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं बच्चों, और इसका कार्य जो है वो फ्लोएम को दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि पादप जो उत्तक है इनमें जो सरल और जटिल उत्तक जो है जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। जाइलम में भी 4 प्रकार के जो है कोशिकाएं मिलकर एक जाइलम उत्तक का निर्माण करती हैं, और फ्लोएम में भी बच्चों 4 प्रकार की विभिन्न कोशिकाएं, चालनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु, ये 4 भिन्न भिन्न जो है कोशिकाएं मिलकर फ्लोएम उत्तक का निर्माण करती हैं, जो पौधों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है और पौधों को यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता भी प्रदान करता है। तो ये बच्चों पादप उत्तक के बारे में आपको जो है बता दिया गया है। अब हम इसके बाद आपको बच्चों जंतु उत्तक के बारे में बताएंगे। 9th क्लास, अभी तक हमने आप लोगों को जो है प्लांट टिश्यू के बारे में समझाया था। अब हम आपको जो है आज एनिमल टिश्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्लांट टिश्यू पौधों के लिए जो है आवश्यक है और सभी कार्यों को पौधे के जो है वो संपन्न करते हैं, उसी तरीके से बच्चों जो जंतु उत्तक होते हैं, एनिमल टिश्यू, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाते हैं और हर अंग के हिसाब से उनके कार्य जो है वो निर्धारित होते हैं। चलिए हम आपको विभिन्न प्रकार के जंतु उत्तक के बारे में बताते हैं। 9th क्लास, देखिए जंतु उत्तक जो है टोटल 4 प्रकार के जंतु उत्तक जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। पहला है एपिथीलियम उत्तक, जिसको जो है इसका मेन कार्य क्या है कि ये शरीर की बाहरी त्वचा में या शरीर के आंतरिक अंगों की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वहां पर रक्षात्मक आवरण के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम ही है कनेक्ट करना, 2 अंगों के बीच में जो है जो उत्तक पाए जाते हैं उनको हम संयोजी उत्तक कहते हैं। तीसरा है पेशी उत्तक या मस्कुलर टिश्यू, ये मसल्स में जो टिश्यूज पाए जाते हैं हमारी बॉडी में उनको हम मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। चौथा है नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक, जो हमारे नर्वस सिस्टम में या नर्व्स के आसपास पाए जाते हैं उनको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अभी इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। पहले हम एक एक फर्स्ट प्रकार का जो एपिथेलियम टिश्यू है उसको लेते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यू बच्चों जो है अपनी आकृति और अपनी कार्य के आधार पर जो है इनको हम 6 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा पट्टीदार उपकला उत्तक, जिसको स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। दूसरा है स्तरित उपकला उत्तक, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं बच्चों। तीसरा है घनाभ उपकला, जिसको हम क्यूबॉइडियल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। चौथा बच्चों स्तंभाकार उपकला उत्तक, जिसको हम कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। पांचवा है रोमाभ स्तंभाकार उत्तक, जिसको हम सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम उत्तक कहते हैं बच्चों। और छठा है हमारा ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला उत्तक या ग्रैंडुलर कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू। ये 6 प्रकार के जो है उत्तक जो अपनी कार्य और अपनी आकृति के अनुसार एपिथेलियम उत्तक के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनके बारे में जो है 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए 9th क्लास, ये 6 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम उत्तक हैं जो हमारी शरीर के जंतु शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाए जाते हैं।
सबसे पहला है बच्चों पट्टीदार उपकला उत्तक, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। ये चपटी कोशिकाओं का बना होता है। त्वचा की बाह्यतम परत में, मुख में और नासा गुहा की श्लेष्मिक परत में जो है ये पट्टीदार उपकला या स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है बच्चों। ये अंगों को चोट लगने से, कीटाणुओं के या हानिकारक रसायनों से बचाने का कार्य करता है। ये देखिए इस प्रकार के जो है संरचना का बना होता है। दूसरा बच्चों है स्तरित उपकला उत्तक या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम उत्तक। पहला तो ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कई परतों से मिलकर बना होता है। त्वचा की आंतरिक परत में और नेत्र के कॉर्निया में भी जो है ये उत्तक पाया जाता है। ये असमान और असमान प्रकार की कोशिकाओं की कई परत से मिलकर बनता है। देखिए बच्चों ये इसका डायग्राम है। तीसरा है बच्चों घनाभ क्यूबॉइडियल एपिथेलियम उत्तक, घनाभ उपकला उत्तक। ये गुर्दे में, लार ग्रंथियों में और अन्य ग्रंथियों में कि जो उनकी वाहक नलिकाएं होती हैं उसमें ये उत्तक पाया जाता है। इस उत्तक की जो कोशिका होती है वो घन के आकार की होती है बच्चों। ये देखिए ये इसका जो है वो डायग्राम है। नेक्स्ट है बच्चों स्तंभाकार उपकला उत्तक या कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ये उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं ये लंबी, वर्गाकार या बेलनाकार होती हैं बच्चों। और ये उत्तक हमारे आमाशय में और आंतों की भीतरी त्वचा में पाए जाते हैं। देखिए ये लंबे बेलनाकार आकार के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रोमाभ स्तंभाकार उपकला उत्तक। ये स्तंभाकार ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि इनके बाहरी सिरे पर ये रोए पाए जाते हैं जो है पदार्थ जो इस झिल्ली से होकर पदार्थ गुजरते हैं उनको अंदर की तरफ ढकेलने का कार्य ये रोए या रोम या सीलिया करते हैं। तो ये श्वास नली में या अंडवाहिनी की भीतरी श्लेष्मिक झिल्ली में रोम की तरह लहराते हुए नली से गुजरते पदार्थों को भीतर की ओर ढकेलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ग्रंथिल स्तंभाकार उत्तक। ये भी स्तंभाकार उत्तक की तरह ही होता है। इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स में विशेष रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन होता है और संग्रह भी होता है। तो ये सभी जो 6 प्रकार के हमारे उत्तक हैं ये एपिथेलियम उत्तक हैं। ये बाहरी त्वचा में रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा 6 टाइप्स जो है ये एपिथेलियम टिश्यू है। तो अभी आपने जाना जंतु उत्तक का पहला प्रकार एपिथेलियम उत्तक जो आंतरिक अंगों के श्लेष्मिक झिल्ली में रक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है। भिन्न भिन्न अंगों में ये पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न अंगों में ये भिन्न भिन्न प्रकार से रक्षात्मक आवरण की तरीके से कार्य करते हैं। अब बच्चों दूसरा है संयोजी उत्तक। दूसरा बच्चों है कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम ही है जोड़ना, संयोजन करना। ये कनेक्टिव टिश्यू की जो उत्पत्ति है ये भ्रूण के मेसोडर्म नामक जो स्तर होता है, मध्य का स्तर, उससे होती है। और ये टोटल उत्तक का 30% सबसे अधिक भाग जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही होता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को आधार देने, उनको अपनी जगह बनाए रखने, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं और अपने कार्यों के अनुसार जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों दूसरा हमने बताया संयोजी उत्तक। इसकी उत्पत्ति हम बता चुके हैं कि शरीर के भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। ये 3 प्रकार के बच्चों होते हैं, तरल संयोजी उत्तक, कंकालीय उत्तक और तंतुमय संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक जिसको फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इनमें रक्त आता है और रक्त के अंतर्गत कणिकाएं और प्लाज्मा जिससे मिलकर रुधिर का निर्माण होता है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं बच्चों रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं जिनको लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स कहते हैं। ये जो है रुधिर में पाई जाती हैं। प्लाज्मा जो रुधिर का 55% भाग होता है
जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, ये सब प्लाज्मा में घुले रहते हैं। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। दूसरा बच्चों, कंकालीय ऊतक जो हमारे शरीर का एक ढांचा बनाते हैं, एक कंकाल का निर्माण करते हैं, जिससे शरीर मजबूत और दृढ़ रहता है। और ये कोमल अंगों की, जैसे हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, इनके जो है अंगों की रक्षा करने का कार्य भी कंकालीय ऊतक के द्वारा ही होता है, जिसको हम स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। ये भी बच्चों दो प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, अस्थि और उपास्थि। अस्थि जो है ये कठोर भाग होता है, जिससे शरीर का ढांचा बनता है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, हमारे शरीर को एक स्पष्ट आकार और आकृति देता है बच्चों। और जो अस्थि है ये ओसीन नाम की प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा बच्चों उपास्थि है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, अस्थि को हम बोन कहते हैं बच्चों। जो कार्टिलेज या उपास्थि है ये लचीला, जो हड्डियों का लचीला भाग होता है उसको हम उपास्थि कहते हैं। ये जो है हमारे दबाव और तनाव, शरीर में जो दबाव और तनाव पड़ता है उसको सहने की क्षमता प्रदान करते हैं बच्चों। और उपास्थि का निर्माण कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन से होता है। अस्थि का ओसीन नाम की प्रोटीन से बच्चों, और उपास्थि का कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन से पाया जाता है बच्चों। इसके अलावा उपस्थि में जो है हमारी रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो है इस उपास्थि में, चूंकि ये लचीला होता है, तो लचीला होने के लिए इसमें जो है थोड़ा सा एक विभिन्न प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, ताकि कोई भी खिंचाव हो बच्चों तो इस पे जो है बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े और ये टूटने की स्थिति पे ना आए। तीसरा है बच्चों हमारा कंकाली तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक जो होता है बच्चों, जिसको हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसा कि नाम ही है, ये विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। इसमें लिगामेंट्स पाए जाते हैं और कंडरा, जिनको टेंडन्स कहते हैं बच्चों। तो तंतुमय संयोजी ऊतक जो है ये लिगामेंट्स और टेंडन से मिलकर बना होता है। लिगामेंट जो है, जो अस्थि बंध होता था, दो हड्डियों के सिरों को जोड़ने का जो कार्य है, जिससे हमारे कंकाल का निर्माण होता है, वो लिगामेंट्स के द्वारा हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, हड्डियों के सिरे। और कंडरा क्या होता है, ये संकुचित और फैलने वाली पेशियों के, मसल्स के खिंचाव को, दबाव को जो है कंट्रोल करती हैं, उनका संचालन करती हैं। ये दोनों जो है लचकदार और दृढ़ प्रोटीन तंतुओं के बच्चों बने होते हैं। इन सब के अलावा एक और ऊतक होता है, जिसको हम वसीय ऊतक या एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं बच्चों, जो शरीर में जब जमा हो जाता है तो उस शरीर जो है आकार मोटा हो जाता है। तो फैट डिपोजिशन होने के कारण शरीर मोटा हो जाता है, जो एक विशेष प्रकार का टिश्यू, जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, के कारण होता है। तो ये हमारे बच्चों संयोजी ऊतक के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों पेशी ऊतक। बच्चों पेशी ऊतक ये भी जो है भ्रूण के मध्य स्तर, जिसको मेसोडर्म कहते हैं, से उनकी उत्पत्ति होती है। और पेशियां जो है, शरीर का टोटल 40 से 50% भाग पेशियों का ही बना होता है। ये संकुचनशील ऊतक होते हैं और इनके बीच में जीव द्रव्य भरा रहता है। और संरचना और कार्य के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार के पेशी ऊतक पाए जाते हैं: अरेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। अनस्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यूज और कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। जो अरेखित पेशी ऊतक होते हैं बच्चों, ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं।
ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ये आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नली, फेफड़े, रक्त वाहिनियों की भित्ति आदि में पाए जाते हैं। जहां मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता है बच्चों, उन जगहों पर अरेखित पेशी ऊतक या अनस्ट्राइप्ड मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। इनका जो आकार है ये तुर्क स्पिंडल के आकार के, दोनों सिरों पे नुकीले होते हैं बच्चों। मध्य में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो है जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और ये जो रेखाएं पाई जाती हैं जिनको हम सार्कोलेमा कहते हैं। ये जो है दूसरा बच्चों है रेखित पेशी ऊतक, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये जो है जो जिन भागों में हमारा कंट्रोल होता है, हमारे अनुसार चलती हैं मांसपेशियां, वहां रेखित मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये भी शरीर का 40% भाग बनाती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार ही गति करती हैं। ये शरीर के समस्त हिलने डुलने वाले भाग में जो है रेखित पेशियां पाई जाती हैं बच्चों। ये जो रेखित पेशी होती है बच्चों, ये जो है लगभग देखिए इस आकार में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इनके मध्य में मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे को जोड़े रहते हैं। ये जो रेखाएं जो आपको पाई जाती हैं उनको हम पेशी चोल या सार्कोलेमा कहते हैं बच्चों। जिस पेशी की बनी होती हैं उनको हम सार्कोलेमा कहते हैं, जो पेशी चोल भी कहलाता है बच्चों। मध्य में जो फ्लूइड भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और पतली पतली जो है ये मायोफाइब्रिल्स के द्वारा ये जो सार्कोलेमा है ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं तथा इनमें मध्य में जो है केंद्रक पाया जाता है। तीसरा बच्चों हृदय पेशी है, ये केवल हृदय में ही पाई जाती है। ये शाखान्वित होती है और शाखाएं मिलकर एक जाल सा बना लेती हैं बच्चों। ये 24 घंटे ना थकने वाली मांसपेशी होती है, और चूंकि हृदय में संकुचन और शीतलन होना आवश्यक होता है ताकि रुधिर का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में बना रहे, तो हृदय को संकुचित और शिथिलन करने का कार्य जो है बच्चों ये हमारी कार्डियक मसल्स ही करती हैं, जिससे हमारे शरीर में लगातार रुधिर का प्रवाह बना रहता है। तो बच्चों आपने समझा मस्कुलर ऊतक जो है ये 3 प्रकार के अरेखित, रेखित और हृदय पेशी होती है। अब हमारा लास्ट है बच्चों तंत्रिका जंतु ऊतक, उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए 9th क्लास, ये एक तंत्रिका कोशिका का हमने चित्र बना दिया है। तंत्रिका ऊतक का जो निर्माण है ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं बच्चों ये मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। एक तंत्रिका का निर्माण तंत्र कोशिका का है जिसको साइटॉन कहते हैं, डेंड्रॉन जो कहते हैं, और छोटी छोटी ये डेंड्राइट्स के द्वारा जो है मिलकर बना होता है। मध्य में बच्चों एक्सॉन होता है। एक्सॉन के चारों तरफ जो है न्यूरिलेमा पाया जाता है, और मध्य में इसमें माइलिन शीट होती है जिसके द्वारा ये कवर होता है। इन तंत्रिकाओं का कार्य संवेदनाओं को संबंधित अंग से ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले जाना और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए निर्देशों को संबंधित अंग तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। हमारे पूरे शरीर में जो इन तंत्रिका कोशिकाओं का बच्चों जाल बिछा रहता है। देखिए 9th क्लास, जो तंत्रिका ऊतक का अभी हमने आपको समझाया, ये पूरा स्ट्रक्चर हम आपको समझा चुके हैं बच्चों। ये एक तंत्रिका कोशिका का चित्र है। अब जो हमने आपको बताया कि ये पूरे शरीर में जो 30 खरब तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, ये किस प्रकार से शरीर के अंगों से संवेदनाओं को, संदेशों को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले जो उद्दीपन, जो भी हमारे शरीर में उत्तेजना या उद्दीपन होता है उसको संवेदी अंग ग्रहण करते हैं। ये संवेदी अंग संवेदी तंत्रिका कोशिका को पहुंचाते हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका इसको मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। मेरुरज्जु इसको जो है मस्तिष्क में पहुंचाते हैं।
मस्तिष्क में जो है वो निर्देश दिए जाते हैं इस उद्दीपन के प्रति, मस्तिष्क द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। ये निर्देश मेरुरज्जु तक आते हैं। मेरुरज्जु इसको प्रेरक तंत्रिका कोशिका में पहुंचाता है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका संबंधित पेशी के पास ले जाता है और संबंधित पेशी जो है मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार रेस्पॉन्स या अनुक्रिया करती है। देखने में लगता है बच्चों ये कितने स्टेप्स में प्रोसेस होता है, पर ये इतना क्विक होता है कि हम और आप समझ भी नहीं पाते हैं, और उद्दीपन को मस्तिष्क ग्रहण करके उसको तुरंत निर्देश दे देता है जो हमारी संबंधित पेशी के पास पहुंच जाता है और तुरंत हमको रेस्पॉन्स मिल जाता है। फॉर उदाहरण एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग एकदम से किसी गर्म चीज को छूते हैं तो तुरंत हमारा हाथ जो है वो पीछे हो जाता है। ये क्या है? ये स्टिमुलस के प्रति इस रेस्पॉन्स है। ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन से आया, हमें पता भी नहीं चला, हमें कोई सुई चुभी, एकदम से हम अपना हाथ हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी जो रेस्पॉन्सेज हैं, ये जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपन है, और इसके प्रति जो रेस्पॉन्स या अनुक्रिया होती है इतनी क्विक होती है कि हमारे द्वारा जाना भी नहीं जाता और हमको तुरंत जो है एक्शन का रिएक्शन हमारे शरीर में हो जाता है बच्चों। इस कार्य को करने के लिए आपने अभी देखा दो तंत्रिका कोशिकाओं का नाम आया, पहला संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अर्थात जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मुख्यतः तो 2 ही होती। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों हमारा वीडियो देखिए, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी करिए और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जानकारों को जो है हमारे वीडियो को जो है, और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि बच्चों अधिक से अधिक बच्चों तक ये लाभ पहुंच सके। बच्चों अभी हमने आपको जो इसके बारे में बताया, हम ये तंत्रिका ऊतक जो है बच्चों, ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, और हम आपको फिर इसको रिपीट कर दे रहे हैं। ये लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाओं का जाल एक मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। इस तंत्रिका कोशिका, ये एक न्यूरॉन है जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये लगभग देखिए, ये साइटोन कोशिका का है जिसको साइटोन कहते हैं। डेंड्रॉन और एक्सॉन से मिलकर बना होता है। इन तंत्रिकाओं का कार्य संवेदना ग्रहण करना, मस्तिष्क तक ले जाना और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए निर्देशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये स्टेप्स हैं बच्चों जिनके द्वारा उद्दीपन के प्रति जो है अनुक्रिया होती है। सबसे पहले उद्दीपन होता है, किसी ने हमको जो है चुभाया या हमको गर्म चीज पे मेरा हाथ लग गया तो वो उद्दीपन हो गया, वो संवेदी अंग ने ग्रहण कर लिया, संवेदी तंत्रिका कोशिका तक पहुंच गया, संवेदी तंत्रिका कोशिका उसको मेरुरज्जु के में ले गई, मेरुरज्जु से वो मस्तिष्क तक पहुंच गया। मस्तिष्क ने उस उद्दीपन के प्रति आदेश दिया जिसको मेरुरज्जु ने फिर ग्रहण कर लिया। उस निर्देश को, उस आदेश को वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका को दे देता है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका लेके संबंधित पेशी के पास जाती है बच्चों, और संबंधित पेशी जो है वो उसको उसकी अनुक्रिया करती है बच्चों। और इस प्रकार से एक उद्दीपन का जो है अनुक्रिया के द्वारा कार्य क्रियान्वयन किया जाता है। ये सभी कार्य इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। चूंकि ये तंत्रिका कोशिकाओं का हमारे शरीर में पूरा जाल होता है, एक तंत्रिका कोशिका से इसी तरह दूसरी तंत्रिका कोशिका, तीसरी तंत्रिका कोशिका, ये आपस में जुड़ी रहती हैं बच्चों, और आदेशों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। एक तंत्रिका कोशिका देखिए बच्चों, ये चित्र दिया हुआ है, मध्य में केंद्रक होता है। इस पूरे हिस्से को हम साइटोन कहते हैं बच्चों। ये डेंड्राइट्स जो मोटे हिस्से होते हैं उनको हम डेंड्रॉन, और पतले पतली जो है हेयर लाइक्स जो संरचना बन जाती है उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के कोने कोने में जो है पहुंचती हैं। इसके बीच में नीसेल्स के कण पाए जाते हैं जिनका कार्य बहुत अधिक अभी जो है वैज्ञानिकों द्वारा नहीं खोजा गया है। इसके बाद बच्चों ये पूरा एक्सॉन होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक
एक दूसरे को जोड़ता है। इस एक्सॉन के चारों तरफ न्यूरिलेमा पाया जाता है तथा माइलिन शीट होती है बच्चों। नीचे की तरफ जो है डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। एक नर्व कोशिका का डेंड्राइट दूसरी नर्व कोशिका के डेंड्राइट से मिलता है। इस मिलने वाले स्थान को हम सिनेप्सिस कहते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई हमारे पूरे शरीर में एक जाल बना लेती हैं। इन मैसेजेस को लाने और ले जाने का कार्य मुख्यतः दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। एक है संवेदी तंत्रिका कोशिका और दूसरी है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है यह उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों को प्राप्त कर जो है संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तीसरी प्रकार की बच्चों बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका या जिसको मिश्रित तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ये जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बीच में संबंध स्थापित करती है बच्चों, और आवश्यकता पड़ने पर ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं का कार्य संवेदनाओं को पहुंचा भी देती है और आदेशों को ग्रहण करके संबंधित अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी कर देती है। इसीलिए इसको बहुध्रुवीय या मिश्रित तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा, ये सभी आपने जंतु उत्तक के अंतर्गत पढ़ा। 9th क्लास आपके उत्तक का चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। हमने आपको पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में, जितने प्रकार के पादप उत्तक और जंतु उत्तक पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया है। आप सभी जानते हैं बच्चों उत्तकों का कार्य क्या है। हमारे शरीर के अंगों को विभिन्न प्रकार से अच्छी प्रकार से कार्य प्रदान करना, कार्य करने की शक्ति देना, क्योंकि उत्तक किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिकाएं क्या है? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है बच्चों शरीर की। तो जब उत्तक मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, जब विभिन्न अंग मिलते हैं बच्चों तो अंग तंत्र बनता है, और जब विभिन्न अंग तंत्र बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारे एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो सब एक दूसरे से बच्चों जुड़े हुए हैं। तो आपने अब जो है ये उत्तक, इसके पहले आपने कोशिका पढ़ा था, अब आप उत्तक पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा वो होगा वर्गीकरण, वो हम बताएंगे। उसके पहले बच्चों इस चैप्टर के नोट्स आप अपनी नोट्स की कॉपी पे अच्छे तरीके से बना लीजिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इन नोट्स के द्वारा अपने प्रश्न उत्तर को तैयार कर सकें, प्रश्नों के उत्तर दे सकें। हमने पूरा जो है जितना भी आपके कोर्स में हो सकता है पॉसिबल, वो हमने आपको सब समझा दिया है बच्चों। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़िए और समझिए। खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और उनको भी हमारे चैनल को साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा यूट्यूब में है, उसको सब्सक्राइब करने को कहिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम आपसे अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे।